स्टूडेंट साडा जिहड़ा अज दा टॉपिक है वो आपां न्यूटन दे ला डिस्कस करने हैं। सब तो पहला आपां न्यूटन दा फस्ट ला डिस्कस करते हैं। न्यूटन दा जिहड़ा फस्ट ला है जिसनूं आपां ला ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये आपां सब तो पहला डिस्कस करना है। सब तो पहला इनर्शिया की हुंदा है असीं वो डिस्कस करते हैं। इनर्शिया जिहड़ी है साडे कोल एक टेंडेंसी है, किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी भी कह सकते हैं, आपां वर्चू भी कह सकते हैं, टू स्टे एट रेस्ट और प्रिजर्व एट द स्टेट ऑफ मोशन। कि कोई भी जिहड़ी ऑब्जेक्ट है जे वो रेस्ट विच है तो वह रेस्ट विच रहना चाहती है, पर जे वो मोशन दे विच है, ठीक है, तो वह मोशन दे विच रहना चाहती है। ये उसकी टेंडेंसी या वर्चू है। ठीक, तो आपां किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की जिहड़ी है इनर्शिया ज़्यादा है या घट है। वो आपां उसके मास के अकॉर्डिंग करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का लार्ज मास होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक, जेकर उस लार्ज ऑब्जेक्ट वाली जिहड़ी ऑब्जेक्ट है वो ड्यूरिंग मोशन दे विच है तो उसनूं आपां जे आपां स्टॉप करना चाहते हाँ, रोकना चाहते हाँ, तो वो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसी तरह जे जिहड़ी है ज़्यादा मास वाली जिहड़ी ऑब्जेक्ट है रेस्ट विच है तो उसनूं जिहड़ा है आपां मोशन दे विच लियाण लई सानूं ज़्यादा फोर्स लगाना पवेगा। ठीक है, ये साडे कोल है जिहड़ा है इनर्शिया है, लार्ज मास लार्ज इनर्शिया। हुण आपां जिहड़ा है न्यूटन दे फस्ट ला उत्ते आंदे हाँ। इसकी डेफिनेशन जिहड़ा आपां रीड करते हाँ कि एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन अनलैस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स। ठीक, कि कोई भी जिहड़ी ऑब्जेक्ट है वो है अपनी जिहड़ी है चेंज नहीं करना चाहती, मोशन होवे या फिर रेस्ट की जिहड़ी है पोजीशन होवे, वो अपनी ही स्टेज के विच रहना चाहती है जब तक उहदे उत्ते अनबैलेंस फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, आपां देखते हाँ कि कोई जिहड़ी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट ते है तो रेस्ट ते ही रहेगी। जेकर वो मोशन ते है तो वो सेम वेलोसिटी नाल मोशन विच ही रहती है जब तक उस उत्ते एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, ये साडे कोल न्यूटन का जिहड़ा सी फस्ट ला सी। उस तो बाद आपां न्यूटन का जिहड़ा है सैकेंड ला करते हाँ। न्यूटन के सैकेंड ला दे विच की है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड ला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इस दे विच जिहड़ी साडे कोल टर्म आई है मोमेंटम, सब तो पहला आपां वो डिस्कस करते हाँ कि मोमेंटम हुंदा की है। ठीक है स्टूडेंट्स, साडे पास मोमेंटम की जिहड़ी डेफिनेशन है वो की है कि द प्रोडक्ट ऑफ particular mass and velocity is called linear momentum। ठीक है, कि जिस तरह साडे कोल कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है, तो जब वो मूव करता है तो उस विच दो क्वांटिटीज़ हुंदी है, एक उसका मास ते दूजा वेलोसिटी। ठीक है, जे आपां इन्हां दोनों नूं प्रोडक्ट कर दईए, इन्हां दा मल्टीप्लिकेशन कर दईए है ना, तो साडे कोल जो टर्म आती है उसनूं आपां पी कहते हाँ मोमेंटम। ठीक है, ड्यूरिंग देयर मोशन। ठीक, यही साडे कोल है पी वैक्टर इज इक्वल टू एम बी वैक्टर, ये साडे कोल है मोमेंटम। तो आपां असी हुण इसके मोमेंटम की डायरैक्शन की गल कर लेंदे हाँ। जिहड़ा मोमेंटम है उसकी डायरैक्शन सेम हुंदी है जो साडे कोल वेलोसिटी की डायरैक्शन हुंदी है। उस तो बाद आपां न्यूटन का जो सैकेंड ला है उसनूं डिस्कस करते हाँ इस मोमेंटम के अकॉर्डिंग। न्यूटन के सैकेंड ला के अकॉर्डिंग की है साडे कोल जिहड़ा मास है, मास ते एक्सेलरेशन। ठीक है, साडे कोल जे आपां फोर्स नूं डिफाइन करना हुंदा है तो फोर्स हुंदा है साडे कोल
मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है, वो आपां लिखिया है। उस तो बाद जे आपां एक्सेलेरेशन की वैल्यू फिल करनी है, की हुंदा है एक्सेलेरेशन, आपां पिछले टॉपिकां विच कीता सी, एक्सेलेरेशन हुंदा है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, आपां कीता सी ना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, यही कीता सी ना। तो यही आपां जिहड़ी टर्म है फिल कीती है, जिहड़ी कि साडे कोल इस पॉइंट ते आई है, एक्सेलेरेशन की जगह ते आपां चेंज इन वेलोसिटी पढ़िया है, ठीक है, डी वी अपॉन डी टी ये हुंदा है चेंज इन वेलोसिटी। उस तो बाद असी एम जिहड़ी क्वांटिटी है वो अंदर लैके गए हैं। उस तो बाद जिहड़ी एम इंटू वी है उसकी जिहड़ी वैल्यू है आपां पी जिहड़ा मोमेंटम है वो फिल किया है। इस तरह जिहड़ा साडे कोल है फोर्स की आ गया है चेंज इन मोमेंटम, ये साडे कोल न्यूटन का सैकेंड ला है, फोर्स इज़ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही साडे कोल जिहड़ी सी न्यूटन के सैकेंड ला की डेफिनेशन सी। आपां हुण डेफिनेशन जिहड़ी है न्यूटन के सैकेंड ला की वो डिस्कस कर लेंदे हाँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड ला चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक, ये साडे कोल न्यूटन का सैकेंड ला सी। उस तो बाद आपां न्यूटन का जिहड़ा है थर्ड ला है वो डिस्कस करते हाँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला फॉर एवरी फोर्स जिसनों आपां एक्शन कह सकते हाँ, देयर इज़ इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स रिएक्शन। की है कि जदों एक ऑब्जैक्ट मान लो साडे कोल ऑब्जैक्ट ए है, ये फोर्स लगाती है ऑब्जैक्ट वी उत्ते, कितना फोर्स लगाती है, फोर्स एफ ए लगाती है वी उत्ते, ठीक है, ये साडे कोल डायरेक्शन शो करती है। इसके इक्वल ही जिहड़ी साडे कोल है बी ऑब्जैक्ट है वो अपवर्ड फोर्स लगाती है, ठीक है, वो कितना लगाती है, फोर्स, देखो जिहड़ी बी ऑब्जैक्ट है वो ए उत्ते फोर्स लगावेगी, कितना लगावेगी, बी ए, ठीक है, डायरेक्शन बिल्कुल ध्यान विच रखने है। तो साडे कोल ये जिहड़े दोने ही फोर्स है जिहड़े कि अपवर्ड लग्या है तो डाउनवर्ड, ये दोने फोर्स इक्वल है पर दोने ही ओपोजिट डायरेक्शन दे विच है, इसलिए साडे कोल ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है। एक दे जिहड़ा है साडे कोल फोर्स अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड, ठीक, तो यही साडे कोल न्यूटन का थर्ड ला सी कि जिहड़े साडे कोल एक्शन ते रिएक्शन दोने इक्वल हुंदे ने पर दोने ही ओपोजिट डायरेक्शन दे विच हुंदे ने, ये साडे कोल न्यूटन का थर्ड ला सी। इस तो बाद आपां जिहड़ा साडे कोल है न्यूटन का थर्ड ला ते साडे कोल जिहड़ा लीनियर मोमेंटम है उहदे विच रिलेशन जां आपां इहनूं कह सकदे हां कि साडे कोल लीनियर मोमेंटम एंड इट इज़ कंजरवेशन दा जिहड़ा डेरीवेशन है वो आपां डिस्कस करांगे। साडे कोल इत्थे दो पार्टिकल है जो आपस दे विच इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, जदों दोने ही पार्टिकल आपस विच टकराते हैं जां इंटरैक्ट करते हैं तो दोने ही एक दूजे ते फोर्स लगाते हैं, जिस नाल न्यूटन का थर्ड ला बन जाता है कि न्यूटन के थर्ड ला के अकॉर्डिंग दोने एक दूजे ते फोर्स लगाते हैं। जिहड़ा साडे कोल है दूसरा पार्टिकल पहले उत्ते लगाता है तो पहला पार्टिकल दूसरे उत्ते, पर दोने ही एक दूजे तो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच है तो ये नैगेटिव साइन जिहड़ा साइन है ये शो करता है, ठीक है। तो इहदे विच आपां यही जिहड़ा न्यूटन का सैकेंड ला है थर्ड ला है वही आपां जिहड़ा है यूज़ करना है लीनियर मोमेंटम एंड इट इज़ कंजरवेशन आर्टिकल दे लई। उस तो बाद आपां आर्टिकल शुरू करते हैं, इत्थे न्यूटन का थर्ड ला लग्या है तो आपां जिहड़ा है इसनूं इस साइड लैके जाना है तो साडे कोल आ इक्वेशन बन जाती है। उस तो बाद आपां जिहड़ी है न्यूटन के सैकेंड ला के अकॉर्डिंग इत्थे वैल्यू फिल करनी है, ठीक है, न्यूटन के सैकेंड ला के अकॉर्डिंग फोर्स की आपां वैल्यू फिल की है। फिर आपां जिहड़ी है एक्सेलेरेशन ए की जगह चेंज इन वेलोसिटी फिल किया है, ठीक, तो उस तो बाद
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ m ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਮਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਮੈਂਟਮ, P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਇੰਟੂ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ।